श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, कल 21 जुलाई श्रावण का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी है, जो श्रावण मास में सच्चे मन से एक दीपक जलाता है, शिव उस घर के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। और जो तुलसी से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, लक्ष्मी स्वयं स्थायी रूप से उसके द्वार पर निवास करती हैं। भाइयों और बहनों, कल है 21 जुलाई, श्रावण माह का दूसरा सोमवार और साथ में है कामिका एकादशी। मतलब एक नहीं, तीन दिव्य योग एक ही दिन पर श्रावण माह चल रहा है, जो स्वयं महादेव का प्रिय महीना है। सोमवार शिव जी का सबसे प्रिय दिन है और कामिका एकादशी जो भगवान विष्णु की कृपा का परम द्वार है। ऐसा दिव्य संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं सिर्फ 5 तुलसी के पत्ते और 2 दीपक सरसों के तेल के से जुड़ा ऐसा दिव्य उपाय, जो कर्ज से मुक्ति, धन में वृद्धि, रोगों से छुटकारा और मन की हर चिंता से शांति लाने में सिद्ध माना गया है। 21 जुलाई के दिन यह उपाय क्यों करें? श्रावण सोमवार प्लस एकादशी, शिव प्लस विष्णु प्लस लक्ष्मी की एक साथ कृपा, जब एक ही दिन शिव जी भी प्रसन्न हो, विष्णु भगवान भी कृपा करें और माता लक्ष्मी भी साक्षात विराजमान हो जाएं, तो फिर जीवन में कौन सी बाधा टिक सकती है? अगर कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है, संतान कष्ट में है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या घर में कलह बनी हुई है, तो 21 जुलाई को यह उपाय करके देखो, तुम देखोगे कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो हट रहा है। उपाय क्या है, कहानी की तरह समझाओ। स्टेप्स मत दो इस दिन सुबह या प्रदोष काल में। 5 तुलसी के पत्ते लो, जैसे माँ लक्ष्मी के चरणों की पवित्र छाया को समेट रहे हो, और 2 दीपक बनाओ, सरसों के तेल वाले 2 दीपक, एक लंबी बत्ती वाला, एक गोल बत्ती वाला। और फिर शिव मंदिर जाओ, वहां बिना किसी दिखावे बस सच्चे मन से वो दीपक जलाओ, तुलसी चढ़ाओ और मन ही मन कहो, हे शिव, हे विष्णु, हे लक्ष्मी माता, मेरे जीवन से अब अंधकार दूर करो। इस उपाय से होगा क्या? घर में पैसों की बरकत आने लगेगी, बार बार होने वाले झगड़े खुद शांत हो जाएंगे, मन में जो बेचैनी रहती है वो खुद शांत होने लगेगी, रुकावटें जो सालों से थीं अब मिटने लगेंगी। धन की देवी लक्ष्मी स्थायी वास करेंगी। एक सच्चा चमत्कार, रियल लाइफ कहानी। दिल्ली की एक बहन शालिनी जी, जिनका पति कई सालों से बेरोजगार थे, हर सोमवार व्रत करती थीं, लेकिन कुछ बदलता नहीं था। फिर उन्होंने श्रावण के सोमवार और एकादशी के दिन तुलसी और दीपक वाला ये उपाय किया। सिर्फ 9 दिन बाद उनके पति को एक जॉब ऑफर आया, वो भी उनकी मनचाही कंपनी में। आज वो कहती है, मैंने सिर्फ दीपक जलाया था, लेकिन भगवान ने मेरे पूरे घर को रोशन कर दिया। क्या पता अगला पत्र आपका आ जाए, इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। देखिए, आज की विशेष राशियां पिछली वीडियो में कई लोगों ने अपनी राशि कमेंट में लिखी थी, तो आज 21 जुलाई के दिन जिन राशियों पर विशेष कृपा रहेगी, पहले राशि वृषभ, व्यापार और नौकरी में उन्नत, दूसरी राशि कन्या, धन लाभ और परिवार में सुख। अगर आपकी राशि इनमें से नहीं है तो घबराना मत, ये उपाय सबके लिए फलदायक है, बस श्रद्धा और आस्था से करना है। यदि आप भी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य दें। कि कल पवित्र महापवित्र दिन है, तो आप रात्रि में सोने से पहले एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। जब रात को सोने जाओ तो तकिए के नीचे एक कागज पर लिख कर रखो, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, आज आपने मुझे सुन लिया, और 11 बार ये मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर शांति से सो जाओ। तुम खुद अनुभव करोगे, रात में ही कोई हल्का एहसास मिलेगा और सुबह कुछ अच्छा घटेगा। चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको कामिका एकादशी सोमवार के दिन करना है, यानी कि कल। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, जो कि श्रावण का सोमवार है, और कमी का एकादशी भी पड़ रही है। ऐसा दुर्लभ योग नहीं मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि श्रावण मास की पवित्र कमी का एकादशी के दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी
इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप सोमवार कामिका एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि श्रावण मास की पवित्र कमी का एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक भी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए श्रावण मास की पवित्र कमिका एकादशी आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले
अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है। कामिका एकादशी वाले दिन जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे, इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। आप व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझिए पंचमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। कामिका एकादशी और सोमवार दोनों साथ में पड़ रहे तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि कल 21 जुलाई इस पवित्र श्रावण महीने की कामिका एकादशी पड़ रही है। दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है।
हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है कि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय कल सोमवार कामिका एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। उससे पहले आपसे विशेष का निवेदन है, अब हम ऐसा एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि यह कामिका का एकादशी है, इसे हाथ से नहीं जाने देना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। 21 जुलाई श्रावण सोमवार, खाने की एकादशी का विशेष चमत्कारी उपाय। उपाय का नाम 5 लौंग, 1 चांदी का सिक्का और कच्चा दूध का चमत्कारी दीपक। उपाय करने का समय प्रदोष काल में शाम 6:45 बजे से 8:30 बजे या फिर रात्रि में सोने से ठीक पहले उपाय में चाहिए 5 साबुत लौंग। 1 चांदी का सिक्का यदि ना हो तो चांदी जैसा दिखने वाला कोई भी वस्तु, पर असली हो तो बेहतर। 1 कटोरी कच्चा दूध, 1 पीपा का दीपक या तांबे का हो तो और भी उत्तम। 1 लंबी बत्ती घी में डूबी हो, थोड़ी सी हल्दी जल, शिव जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति। उपाय करने की विधि, सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पूजा स्थान को साफ करें और शिव जी व लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। अब एक कटोरी में कच्चा दूध भरें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें। इसी दूध से दीपक को भर दें। दीपक में 5 लौंग डालें और बीच में 1 चांदी का सिक्का रखें। अब उसमें घी डालें और बत्ती लगाएं। दीपक को शिव जी और लक्ष्मी जी के सामने रखें और ओम नमः शिवाय और श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्रों का 21 बार जाप करें। अब यह कहकर दीपक जलाएं, हे महादेव, हे मां लक्ष्मी, इस खाने की एकादशी और श्रावण सोमवार के पवित्र संयोग पर